चलिए अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुल 15 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया है कि ये आपको ये मत सोचो कि ये छोटा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बड़ा ही रहता है। केवल ये बस रहता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको लिख के नहीं देना रहता है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। पर कैलकुलेशन तो आपको करके देखना ही पड़ेगा आप पे, वो आपको ध्यान देना है। इसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पावर 3/2। अब देखिए बाई 2 का मतलब ये भी रूट में ही है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और ये अपॉन 2 मतलब रूट है तो ये कट हो जाएगा, केवल क्यूब आएगा। अब आपको ये बताना है ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 और डिग्री 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पता करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर इसका कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन राइट है। तो इस इक्वेशन से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए इक्वेशन लेते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। आपको मालूम है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, तो हमें ये c को रिमूव करना है और रिमूव करके हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0 प्लस ए सी कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आएगा c। तो c का वैल्यू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और ये जो c का वैल्यू है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो c का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये c है, c का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये आएगा y इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें जो लिखा है ना, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। ये पहले लिखा है, बाद में लिखा है, मतलब एक्स पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। हाँ, ये फर्स्ट का हम लोग देख रहे थे, तो ऑर्डर 2 था, डिग्री 1 था, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 था। तो ये देखिए ये डी वाला ऑप्शन राइट है।
फर्स्ट में, ऑर्डर 2 डिग्री 3, तो डी वाला ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे देखेंगे तो x पावर 4 dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, इसमें ए वाला ऑप्शन राइट है। तो सेकंड का कौन सा राइट है? सेकंड का ए वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। वैसा ही 2 की तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि इसमें से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, चारों में से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को किया। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0। यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसमें अगर आप देखो तो अब हमें क्या करना है, ये जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है क्या, माइनस एक्स अपॉन वाई, तो इसी को अगर हम इसमें पुट करें, अब इसमें अगर देखेंगे तो अपना जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में पुट करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन है वहां पे पुट करके चेक कर सकते हैं, तो पुट करके चेक करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ u अपॉन वी का फॉर्मूला, तो u अपॉन वी, वी डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस। चलो एक स्टेप बात करते हैं। ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ देख लीजिए ये d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर इधर ले लो और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये सबको एक तरफ कर लो तो वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हमें तो ये आंसर आया है, लेकिन जरा चेक करते हैं क्या ऐसा आंसर हमें मिल रहा है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन वाले में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। अब देखिए जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला है, जैसे देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास 2 आंसर है, तो देखते हैं कि इसमें से क्या इसके जैसा कोई आंसर आ रहा है, वाई स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये पहला भी नहीं है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला ए है तो ए वाला भी नहीं है, और ये d2y स्क्वायर वाला ये है, ये d भी नहीं है, तो इसका मतलब a और d में से तो कोई नहीं है। तब हमें आना पड़ेगा कौन सा, b और c में से चेक करना पड़ेगा कि b और c में से कोई है क्या। तब हम क्या करेंगे कि तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें अगर देखें कि b और c में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, देखिए ये वाला पार्ट नहीं है, इसमें केवल dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करें, ये b वाले में और c वाले में इन दोनों में
डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो पहले मैं बी वाले में चेक करता हूँ, ये राइट साइड लूंगा और देखता हूँ क्या वाई आता है। अगर नहीं आएगा तब सी वाले में मैं ये राइट साइड में पुट करके चेक करूंगा क्या वाई आता है क्या। अगर आता है तो फिर सही है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पहले मैं बी वाला ऑप्शन चेक करता हूँ। बी वाला ऑप्शन है राइट हैंड साइड इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। चलिए ये हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। ये हो जाएगा एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। ये ऐसा आ जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। ये देखें तो ये ऐसा आंसर आ रहा है, जबकि हमें जब राइट साइड लिया है तो लेफ्ट साइड के इक्वल आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वाई आ रहा है। देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए वाई। तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तब हम जरा सी वाला ऑप्शन चेक करके चलते हैं कि सी वाला क्या होता है। चलिए सी वाला चेक करते हैं। सी वाला क्या है, राइट हैंड साइड एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे भी जरा अगर आप पुट करके देखो, थोड़ा सा एक चीज और, एक स्टेप और रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ वैल्यू ए स्क्वायर दिया हुआ था। आप चाहे तो यहाँ ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्स रूट ए स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। तो भी ये ऐसे आएगा एक्स ए प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन वाई, मतलब वाई आंसर नहीं आया। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, ये आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस ए रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए रूट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ए का ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर अपॉन वाई, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा वाई, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन वाई। अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप देखो फिर से, तो अगर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो वाई स्क्वायर हो स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर इधर ले लो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा आएगा। तो इसका मतलब जहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वहां वाई स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और ये कैंसिल होके आ जाएगा वाई, और ये जब वाई आ गया तो इसका मतलब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने को मिल गया। यहां से देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। तो इस तरीके से हमने जो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया, उसको पुट करके चेक किया, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है इसके राइट साइड में पुट किया तो लेफ्ट साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो थर्ड का कौन सा राइट है, सी। अभी फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देख लीजिए क्या है।
The differential equation of all circles having their centers on the line y equal to phi and touching the x axis. मतलब वो ऐसी सर्कल्स लेने हैं जिनका सेंटर जो है ना वो लाइन y इक्वल टू 5 पर है और x एक्सिस को सर्कल टच करता है. तो देखिए कैसे रहेगा. एक्स डैश वाई डैश, यहाँ ओरिजिन हो गया. अब देखिए ए हमारा एक लाइन ले लेते हैं. ए लाइन हो गया y इक्वल टू कितना बोले हैं 5. 1 2 3 4 5 समझो हो गया. तो y इक्वल टू 5. y इक्वल टू 5 समझ में आ रहा है ना. द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल लाइन है एंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज 5. ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है 5 है. ये हमारा लाइन है y इक्वल टू 5. इसका सेंटर जो है y इक्वल टू 5 पे है और x एक्सिस को टच करता है. तो आप देख रहे हैं कि जब y इक्वल टू 5 पर है और x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसमें ये वाला लेंथ हमें मालूम नहीं है. ये वाला लेंथ कितना है तो उस लेंथ को हम मान लेते हैं h है. उस लेंथ को h मान लेते हैं. और ये वाला लेंथ मालूम है 5. देखिए ये वाला लेंथ कितना है 5 और रेडियस भी कितना है 5. तो हमें सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया. सेंटर और रेडियस पता चल गया तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. तो सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल h5 और रेडियस r इक्वल टू 5. और इक्वेशन क्या होता है सर्कल का. इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऐसा होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. जब सेंटर हो h के और रेडियस r हो तो उसका इस अगर सर्कल का सेंटर h के है रेडियस r हो तो उस सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब यहाँ h के प्लेस पे h5 है और r के प्लेस पे 5 है. ये हो जाएगा x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. ऐसा आ जाएगा. अब इसको हम क्या करें डिफरेंशिएट कर दें. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एच डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस एच. तो 1 आएगा. ऐसे यहाँ 2y माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस 5 तो dy बाई डी एक्स आएगा और ये 0 हो जाएगा. तो 2 फिर डिवाइडिंग बाई 2 कर दो. 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ऐसा आ जाएगा. अब ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अभी जो यहाँ से हम x माइनस एच का वैल्यू लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ से x माइनस एच का वैल्यू लीजिए. x माइनस एच इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस y माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स. तो इक्वेशन 2 से x माइनस एच का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो इक्वेशन 1 बिकम्स x माइनस एच के प्लेस पे लिखना है माइनस वाई माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस y माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर है प्लस y माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है 20. अब इसी का आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है. ये हो जाएगा y माइनस 5 स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25. यहाँ से y माइनस 5 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. y माइनस 5 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स. देखिए y माइनस 5 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25. ये हमारा आंसर आएगा. तो यहाँ से चेक करते हैं ये आंसर में. यहाँ से देखिए ये बी वाला ऑप्शन है y माइनस 5 स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25. ये बी वाला ऑप्शन जो है राइट.
अब फिफ्थ क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ। अब ये बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि पैराबोला को कि इलिप्स को कि हाइपरबोला को। तो चलिए चेक करते हैं। इक्वेशन क्या है, y dy by dx प्लस x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, y dy by dx प्लस x इक्वल टू 0। इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करके फिर उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा y dy इक्वल टू x उधर जाएगा तो माइनस x और dx उधर जाएगा तो dx। फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 और इधर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। और ये वाई एक्स स्क्वायर इधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। और 2c को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2c को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं c स्क्वायर, क्योंकि वो भी तो दोनों तो कांस्टेंट ही है। सपोज 2c इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के टाइप का हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जैसा जो टाइप का इक्वेशन होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। सर्कल के इक्वेशन का ये फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये सर्कल का हो गया। तो इसका मतलब हमारा इसमें फिफ्थ में देखेंगे तो ये ए वाला ऑप्शन राइट है, सर्कल। द सोल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही फिर से पहले जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्या है, 1/x dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स x। 1/x dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स x। यहां से क्या करेंगे, देखिए x dx उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू x tan इनवर्स x dx। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y एक तरफ x एक तरफ, तो इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अब देखो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया गया, उसमें u इंटू वी पढ़ाया गया। तो u इंटू वी में जो इंटीग्रेशन का u इंटू वी है वो अलग है। इंटीग्रेशन के u इंटू वी में कैसा रहता है कि जो इनवर्स फंक्शन रहता है वो पहले और अलजेब्रिक बाद में। लिएट आपने पढ़ा, लिएट के हिसाब से क्या होगा, इनवर्स फंक्शन पहले और अलजेब्रिक बाद में। तो ऐसा हो जाएगा dy इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स dx। अब यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना, इसका तो y आ जाएगा और यहाँ u इंटू वी। पहले क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x का, माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ओके, अब ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x
माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ये देखो ये अपॉन टू इधर बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए, वो भी आपने सीखा है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, इसको नीचे के जैसा ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ सेपरेट करेंगे, 1 के साथ सेपरेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये कैंसिल होके 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। आंसर आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ब्रैकेट x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर राइट है, 6 का। ये देखिए डी वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। तो डी वाला ऑप्शन राइट है। द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। तो अगर आप देखो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको मैंने बताया था। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/x प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसा आ जाएगा। और फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू u या t भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्टफुली डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का 1 आएगा डिफरेंशिएशन, y का dy बाई dx और u का du बाई dx। यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। तो अब हम ये जो इक्वेशन हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें dy बाई dx के प्लेस पे रखेंगे du बाई dx माइनस 1 और x प्लस वाई के प्लेस पे u रखेंगे। तो इक्वेशन 1 विक्रम सब इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा, dy बाई dx के प्लेस पे क्या रखना है, du बाई dx माइनस 1, तो du बाई dx माइनस 1 और ये 1/x प्लस वाई के प्लेस पे u, तो 1/u स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। फिर du बाई dx इक्वल, ये उधर जाएगा 1/u स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो du बाई dx इक्वल टू 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये पूरा इधर लेके आओ dx इधर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du इक्वल टू dx, ऐसा आ जाएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, देखिए u एक तरफ x एक तरफ, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx।
अभी जस्ट आपने किया था इसको पहले ऐसे 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर करेंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका कैंसिल होके 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू इक्वल टू डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन डी यू के थ्रू है तो u आएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर का क्या आएगा tan इनवर्स u, और डी एक्स का क्या आएगा x प्लस सी। तो आया क्या u माइनस tan इनवर्स u इक्वल टू एक्स प्लस सी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, u की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और u की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए x प्लस वाई, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस वाई, u के प्लेस पे x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आपका आएगा y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू सी, और tan इनवर्स x प्लस वाई को उधर लेके जाएंगे तो आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी। ये आंसर आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी। अब चेक करते हैं कि इसका 7th का आंसर क्या है। ये है सी वाला, y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ए टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखें तो ए टाइप का क्वेश्चन भी आपने किया था, इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करके करेंगे, बराबर है। तो 8th क्वेश्चन करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। चलिए इसको करते हैं अभी। पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, याद होगा आपको होमोजेनियस वाला करते थे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ v, u इंटू वी का फॉर्मूला। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी, क्योंकि ये 1 आ जाएगा, प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जहाँ dy बाई डी एक्स है उसके प्लेस पे हम यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसके प्लेस पे लिखेंगे 1 v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और जहां जहां y दिख रहा है उसके प्लेस पे वी एक्स लिखेंगे, और यहां से हमें v का वैल्यू भी मिल जाएगा, v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो लास्ट में हमें इसको पुट करना रहेगा। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स है, उसके प्लेस पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, फिर y ये दो y के प्लेस पे हमें क्या रखना है vx, तो vx प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आगे इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज करके इंटीग्रेट करना है। वी एक्स प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है। और फिर ए 2 को भी इधर ले लो, 2v प्लस 2x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वी एक्स प्लस एक्स बाहर एक्स रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और फिर यहां से देखिए क्या आ गया, x वी एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ एक है 2v प्लस 2x डी वी बाई डी एक्स। अब
इसमें आपको क्या करना है, देखिए जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट किए और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस डी आपका आया, तो फिर आपने उसको वहां से, एक चीज जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 नहीं है, ये x है, ये मैंने लिखने में गलती कर दिया यहाँ पे, इसमें यहाँ, अच्छा बुक में यहाँ पे इसको बना लीजिए जरा, ये यहाँ x रहेगा, इसको बना लीजिएगा तभी आंसर आएगा, यहाँ पे 2 नहीं x रहेगा, तो अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ 2 के प्लेस पे x बना लीजिए, तो ये यहाँ x रहेगा, ठीक है, तो इधर x रहेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, वही तभी मैं सोच रहा था नहीं तो आएगा नहीं। तो जब ए x रहेगा ना, तो एक काम करते हैं, अभी ये वाला स्टेप नहीं आएगा, देखो यहाँ पे ए x रहेगा, तो अभी हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस ये x रूट से बाहर आएगा x रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसमें से x कॉमन लेके x कैंसिल कर देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v प्लस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा आएगा, और ये फिर v भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि v इधर आके माइनस होगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो ये जरा चेंज यहाँ पे करना है अपने को, यहाँ जो x2 था ना उसको x बना लीजिएगा अपने क्वेश्चन में, यहाँ मिस्टेक है। फिर अब वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, ये अपॉन में आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, देखिए उधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डी, और ये देखिए 1 अपॉन, पहले इसको अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, डी वी एक तरफ, डी एक्स वाला एक तरफ, वी वाला एक तरफ, तो इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखिए ये आएगा साइन इनवर्स वी, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स वी होता है, और ए 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट ऐसे इंटीग्रेटिंग कर लेना, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होगा लॉग एक्स प्लस सी, समझ रहे हो ना, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, ऐसे वी है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी है तो साइन इनवर्स वी हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब v के प्लेस पे अपने को क्या रखना है, यहाँ से v के प्लेस पे अपने को रखना है y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स y बाई एक्स, साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब देखते हैं कि इसमें आंसर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन राइट दिख रहा है इधर, देखिए साइन इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, ये बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन, 9th है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए 9th dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन का ये प्रॉब्लम है कि ये आपका जो कट आउट हो गया है ना, वहां से जो अभी आपने एक एक्सरसाइज आपका कट आउट हुआ है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कटिंग तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो फिर उस मेथड से आपको करना पड़ेगा, और वो मेथड यहाँ पे कट आउट है, तो ये क्वेश्चन आपको को नहीं करना है। हाँ, अगर करना चाहे तो मुझे तो ये समझ में आता है कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीखना चाहिए, और ऐसे ही 10th भी कट आउट है क्योंकि ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो समझो 10th तक हमने कर लिया है। अभी काम करते हैं, आपको 11 to 15 आपको खुद से करने के लिए दे देते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप खुद से करो, कहीं डाउट आता है तो नेक्स्ट पीरियड में उसको आप पूछो।